एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज़ मैं भी अच्छी हूँ और टाइम हो रहा है शाम के, बजे हुए हैं 5:55। और आपके कमेंट होते हैं, दीदी आप दिन में सोते नहीं हो क्या? मतलब सुबह इतनी जल्दी उठते हो तो किस टाइम सोते हो, दोपहर में क्या करते हो? तो 3 बजे के करीब तो मेरा व्लॉग जाता है। आप देखते हैं कि 2 बजे से 3 बजे के बीच में वीडियो आपके पास पहुंच जाता है। और जिस दिन नहीं वीडियो डालती उस दिन थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ। तो 3 बजे वीडियो डाल के फ्री हुई थी और उसके बाद भी थोड़ा सा वीडियो का ही काम किया था। तो सोई तो मैं नहीं हूँ, आँखें हो रही हैं बहुत थकी थकी। और हाँ, बच्चे भी यहाँ पे ऑफिस से आ गए थे, थोड़ा सा लेट गए थे, ये भी सो लिए थे। और यहाँ भी बनने लगा हुआ था, अपना कुछ स्कूल का काम कर रहा था। ये रखी है इसकी बुक यहीं पे। तो मैं भी यहीं पे थोड़ा सा बस लेट गई थी, थोड़ा सा आराम किया था। और दिन में जब सो जाते हैं ना तो रात में सही से फिर नींद नहीं आती है, इसलिए मैं सोने की दिन में कम ही कोशिश करती हूँ। तो अभी चलो शाम का व्लॉग आज स्टार्ट हो रहा है 5:55 से, यानी कि 6 बजे से। और अभी पहले ना बालों में तेल लगाऊंगी। जैसे बाल धुले थे ना, तो जब से तेल नहीं डाला है, अभी तेल डाल के और चोटी बनाऊंगी। और बस जैसे ही सुबह का काम ख़त्म हुआ था उसके बाद अपना वीडियो वगैरह का काम किया और बस उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट किया, थोड़ा सा लेट गई थी। और अभी रूम से ना बाहर निकलने का सच बताऊं बिल्कुल मन नहीं हो रहा, गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा। और बाहर ना ये पर्दे मैंने लगा रखे हैं, तो यहाँ से और वहाँ तक पूरा ना ठंडा हो जाता है। पल्ला रूम बंद कर दिया है, तो इसमें ही हम दिन में लेट जाते हैं क्योंकि बच्चे भी कोई नहीं रहता है यहाँ पे। अभिमन्यु आता है 1:30 बजे के करीब, तो ये रूम भी खाली रहता है। तो भी चलो करती हूँ अपना बाकी का काम। क्या बनाऊँ आज? कढ़ी। तो सबका मन है आज कढ़ी खाने का, तो देखती हूँ अभी मट्ठा कितना है। वैसे दिन में यूज़ हो गया था, सुबह मैंने तोरी बनाई थी तो सभी ने जैसे खाने के साथ में मट्ठा ले लिया था, तो हो सकता है कम हो। देखती हूँ, अगर मट्ठा पूरा हुआ तो कढ़ी बनाती हूँ। तो आज का इवनिंग का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। चलो बात बता दो जरा, आपने कमरे का बना रखा है पूरा कबाड़ा है, कहीं भी कर लेते हो आप सूसू, कहीं भी कर लेते हो आप पोटी गंदी, कर लेते हो ना। मैंने ये डाल रखा है, इस पे भी तो सुसु पोटी कर सकती है ना। क्या कह रही हूँ मैं? अरे वाह, मैं क्या बोल रही हूँ आपसे? उधर देखो, उधर देखो कौन आया। रोजी, देखो कौन आया। रोजी, रोजी, आजा, 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 मेरा सोना, जी, आजा, 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 मेरा सोना। चढ़िए चढ़िए चढ़िए, ये सोना सोना सोना, आजा 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 आजा। ये सबका खिलौना हो गया, ये सबका खिलौना हो गया। रोजी, रोजी, आजा, आजा, आजा। चलो इसके तो खेल में लगी रहूंगी, चलती हूँ अपना काम करने। मेरा तो सुन लिया आम खाया ना, बिना आम खाया तो आम की खुशबू आ रही है। छोड़ दो, बनने दो, छोड़ दो, छोड़ दो नीचे। बनने दो, छोड़ दो, बनने दो। तो गाइज़ यहाँ पे पहले मैं बालों में तेल लगाऊंगी, और ये मैंने कोकोनट ऑयल लिया है, तो इससे बालों में तेल लगा के और उसके बाद बनाऊंगी चोटी। क्योंकि जब हम काम करते हैं ना तो एक कंफर्टेबल रहना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाल खुले हों या जूड़ा बना हुआ हो, वो फिर बार बार ना खुलता रहता है। और मेरे बाल ना बहुत ज़्यादा सिल्की हैं, तो जूड़ा भी ना बार बार खुलता है। इस वजह से जब मैं चोटी बना लेती हूँ तो मुझे कंफर्टेबल फील होता है। और आज ये इवनिंग का व्लॉग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और एक बेहतर दिनचर्या, शाम की जो दिनचर्या होती है वो हमारी बेहतर कैसे बने, तो वो हमारे हाथ में है कि हमें अपनी दिनचर्या को कैसा बनाना है, शाम की हो या सुबह की। आपको कैसा रखना है अपना रूटीन। तो इस रूटीन को ना कोई और नहीं बनाता है, एक दूसरे को देख के भी हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। तो शाम का जो रूटीन मेरा होता है वो मैं जल्दी अपने कामों में लग जाती हूँ। जिस तरह से सुबह का रूटीन होता है, जल्दी सुबह उठ के अपने काम करना और सुबह जल्दी ही अपने कामों को निपटाना, उसी तरह से शाम का भी मेरा रूटीन यही होता है कि जल्दी ही मैं अपने काम निपटाती हूँ, जिससे कि रात में
जल्दी सो सकूं और सुबह जल्दी उठ सकूं। और रात में जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठना यही एक बेस्ट रूटीन होता है। अगर हम रात में 12 बजे तक 1 बजे तक जागते हैं तो इसका असर हमारी सेहत पर होता है और सुबह हम नहीं उठ सकते हैं। और अगर सुबह हम उठेंगे भी, जैसे 4 बजे नहीं उठ पा रहे हैं, अगर हम 5 बजे उठ जाते हैं तो उठने के बाद हमें फ्रेश महसूस नहीं होगा, क्योंकि जब हम टाइम से सोते हैं तो सुबह आंख अपने टाइम पर अपने आप खुल जाती है और एकदम हम फ्रेश महसूस करते हैं। तो लेट सोने पे ना वो फ्रेश महसूस नहीं होता है। और यहाँ पे अब बालों में तेल लगा के बना लिया मैंने चोटी। और दो मुँहे बालों के लिए कमेंट था कि दीदी दो मुँहे बाल हो गए हैं तो क्या करें। तो दो मुँहे बाल होने के कई कारण हो सकते हैं। बालों को पर्याप्त पोषण ना मिलना, तेज़ धूप में रहना, प्रदूषण में रहना, तो उससे बाल दो मुँहे हो जाते हैं। अभी आप नीचे से उनकी ट्रिमिंग कर लें और अपने खान पीन का पूरा ध्यान रखें। तो गाइस अभी ले आए यहाँ पे कचरी, ये देखो नमक वाली, ये बड़ी अच्छी लगती हैं। अभी थोड़ी सी कचरी खाऊंगी, फिर उसके बाद लगूंगी काम में। और यहाँ पे अभी को चार्ट पे कुछ बनाना था तो मैं यहाँ पे इस पे प्रेस कर रही थी। ये काफ़ी टाइम से ना चार्ट रखे हुए थे फोल्ड होके, तो थोड़ा सरवट सी हो जाती है, तो इन पे मैं प्रेस लगा रही थी। और शाम को भी ना हमारे बहुत सारे काम ना एक्स्ट्रा निकल आते हैं। ये नहीं है कि खाना बनाने का ही शाम को काम होता है, बच्चों की पढ़ाई से रिलेटेड, बच्चों को देखना, बहुत सारे और भी काम हो जाते हैं। बस सुबह को साफ़ सफाई का काम थोड़ा ज़्यादा रहता है, नहाने धोने का काम होता है, कपड़े वगैरह धोने होते हैं। और मैं तो शाम को भी कपड़े ज़्यादातर धुल देती हूँ। अगर मुझे सुबह का काम कम करना होता है ना तो मैं शाम को ही कपड़े धुल के डाल देती हूँ। और यहाँ पे अब मैं कढ़ी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पे लहसुन, प्याज और वो सब मैंने काट लिया है। और ये कढ़ी में ऐसे ही डालने के लिए प्याज और हरी मिर्च एक तरफ काट लिए हैं। और ये लोहे की कढ़ाई है, इसको मांझ के ही रखना होता है और मांझ के ही यूज़ करना होता है, क्योंकि इसमें हल्का हल्का ना जर आ जाता है। तो यहाँ पे मैं बेसन वगैरह जो भी मसाले मैं डालती हूँ वो सब मट्ठे में डाल दूँगी। और कढ़ी बनाने का तरीका पहले भी मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो यहाँ पे मैंने धनिया पाउडर डाल के, जीरा पाउडर और लाल मिर्च और ये डाल दिया नमक और हल्दी, बस ये डाले हैं। और ये गरम मसाले का मेरे पास एक 10 रुपये वाला पाउच है और इसी में से मैं छोले में डाल लेती हूँ, राजमे में। और ये मैंने हल्का सा डाल दिया है कढ़ी में। तो इतना ही गरम मसाला मैं यूज़ करती हूँ और सभी सब्जियों में यूज़ नहीं करती, बस किसी किसी सब्जी में मैं गरम मसाला यूज़ करती हूँ। बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं अपना खाना बनाती हूँ। और सिंपल जो खाना बना हुआ होता है ना वही हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है। ज़्यादा मसाले और ज़्यादा ऑयल हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं, तो इसलिए कम से कम ऑयल में ही मैं खाना बनाती हूँ। जितने में हमारी प्याज और जीरा भुन जाता है ना, बस उतना ही तेल मैं सब्जी के लिए डालती हूँ। तो यहाँ पे तेल डाल के और इसमें डाल दिया मैंने लहसुन, प्याज और उसके बाद डाल दी इसमें मेथी और इसका ही मैं छोंक लगाऊंगी। और यहाँ पे इसमें जो हरी मिर्च प्याज काट रखी थी मसालों के बाद वो डाल दिया और थोड़ा सा इसमें हींग डाल दिया है। और अगर कढ़ी छोंकने के लिए सौंफ डाल देते हैं ना, उसका भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। कभी मैं सौंफ डाल के बना लेती हूँ, कभी इसी तरह से बना लेती हूँ। और कढ़ी खाना सभी बहुत पसंद करते हैं घर में। और जैसे कढ़ी का छोंक लगता है तो खुशबू इतनी प्यारी आती है कि बहुत ही ज़्यादा। और अभिमन्यु को कढ़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उसकी वजह से हमारे घर में बहुत जल्दी जल्दी कढ़ी बनती है। और ये वीडियो मेरा कुछ टाइम पहला है और ये इस वजह से मैंने नहीं डाला था क्योंकि आपके जो रिक्वेस्टेड वीडियो थे वो पहले डाल दिए थे, जो कमेंट के थे, क्योंकि कमेंट भी बहुत सारे आ रहे थे तो उन पे भी मैंने वीडियो बना के डाला। और उसके बाद आपका थायराइड के लिए भी कमेंट था तो उस पर वीडियो बना के डाला, तो इसलिए ये वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया। और यहाँ पे अब कढ़ी छोंक के, और जब कढ़ी में आ गया है उबाल, क्योंकि इतने उसको चलाना होता है नहीं तो कढ़ी फट जाती है, तो यहाँ पे लगी हूँ मैं बर्तन साफ़ करने। और बर्तनों का काम जितना साथ साथ निबट जाता है ना उतना ही अच्छा लगता है, क्योंकि थोड़ी थोड़ी देर में बर्तन होते रहते हैं। और जब सिंक भर जाता है ना तब बड़ी उलझन होती है, तो इसलिए मैं साथ के साथ ही बर्तन साफ़ करती हूँ। अगर 2-4 बर्तन होते हैं ना, उनको जब साथ के साथ साफ़ कर देते हैं तो बर्तनों का ढेर नहीं लगता है और किचन हमारा साफ साफ दिखाई देता है, एकदम सिमटा हुआ दिखाई देता है। जो फैला फैला किचन दिखाई देता है ना वो बर्तनों से ही ज़्यादा दिखाई देता है। जब काउंटर टॉप पे 2-4 बर्तन रखे हुए होते हैं तो उनसे ही वो ज़्यादा लगता है। तो यहाँ पे बर्तनों को भी मैंने साथ साथ साफ़ कर दिया है। और आज मैंने झाड़ू लगाई थी शाम को, नहीं तो मैं झाड़ू नहीं लगाती हूँ डेली, क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि दिन ढलने के बाद जब सूरज छिप जाता है तो उसके बाद हमें झाड़ू नहीं लगानी चाहिए।
और जैसे मैं सुबह साफ़ सफाई कर देती हूँ तो उसके बाद इतनी ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। अगर जाल खुला होता है तो ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ऊपर से पत्ते गिर जाते हैं पौधों के। और आज मैंने इसलिए लगाई थी क्योंकि किचन के सामने की जो डोर मैट है वो रोज़ी ने थोड़ी सी काट दी थी। जैसे वो तार तार वाली है, और ये तार वाली जो डोर मैट होती है ना, ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। और वैसे भी उसको जब उठा के झाड़ते हैं ना तो उसमें से बहुत सारे तार तार से निकलते हैं। तो वो लाल लाल से तार ना फैले हुए थे, इस वजह से वो मैंने झाड़ू लगा दी। और ज़्यादा कोशिश मेरी यही होती है कि शाम को मैं झाड़ू नहीं लगाती हूँ। और यहाँ पे अब मैं लगा के रख दूंगी आटा। और जो भी किचन में सामान था, जैसे डब्बे वगैरह रखे हुए थे, वो सब मैंने लगा दिया है। किचन पूरा साफ़ कर दिया है। तो खाने की पूरी तैयारी करके और उसके बाद अपना पूजा का काम करूँगी। पूजा का भी टाइम नहीं हुआ है। और जो दूध पक रहा था, दूध को रख के आई हूँ मैं अंदर एसी वाले रूम में। तो वो जिस टाइम जमाने का टाइम होता है या पीने का टाइम होता है, उस टाइम तक वो ठंडा हो जाता है। तो यहाँ पे आटा मैंने लगा के रख दिया। और आटा लगाने वाली जो ये मेरी मशीन है, इसके लिए आपके बहुत कमेंट आते हैं कि दीदी ये कहाँ से ली, कितने की आई है। तो उस टाइम ये मैंने ऑनलाइन ही मंगाई थी। और ये अब से ना 12 साल पहले मंगाई थी, जिसमें मैं आटा लगा लेती हूँ। कभी कभी लगा लेती हूँ जब मुझे इमरजेंसी होती है, जल्दी होती है, या मुझे कोई प्रॉब्लम होती है। क्योंकि जब मुझे कमर में दर्द रहता था ना, उस टाइम इस मशीन ने, सच बताऊँ, मेरा बहुत साथ दिया है। मुझसे आटा बिल्कुल भी नहीं लगाया जाता था, ना खड़े होके और ना नीचे बैठ के। बैठ तो खैर मैं सकती नहीं थी, बस खड़े होके अगर आटा लगाने की कोशिश करती थी तो कमर में बहुत ज़्यादा दर्द होता था। तो उस टाइम तो मैंने डेली ही इसी में आटा मलती थी। तो जब अब भी मुझे कोई प्रॉब्लम होती है या मुझे काम की जल्दी होती है तो मैं इसी में आटा मल लेती हूँ। और ये अब से 12 साल पहले मैंने मंगाई थी, और ये आज भी ऐसी चल रही है। क्योंकि मेरी आदत है हर चीज़ को केयर से रखना। और अगर हम केयर करके हर चीज़ को रखेंगे, घर में जो भी सामान होता है अगर उसकी केयर करेंगे तो वो बहुत लंबा टाइम चलते हैं। और अब मुंह हाथ धुल के और उसके बाद करूँगी मैं अपनी पूजा। और पूजा में भी मेरे काफ़ी टाइम लग जाता है, क्योंकि शाम को 3 दीपक मैं जलाती हूँ। एक किचन में जलता है, एक मंदिर में जलता है, और एक ऊपर तुलसी जी का जलता है। और तुलसी के लिए जो कमेंट था कि जो लड्डू गोपाल के लिए आप तुलसी लाती हैं और उसको चढ़ाती हैं, तो उसका क्या करती है। तो जो भी मंदिर में जो बत्ती होती है, धूप बत्ती की राख होती है, और जो कान्हा जी को चढ़ी हुई तुलसी की मंजरी होती है, जो भोग में तुलसी में लगाती हूँ। और बहुत सारा वो रहता है, जैसे फूल भी रहते हैं, और भोलेनाथ को समी का पत्ता चढ़ाती हूँ। वो सब जो रहता है ना, उसको मैं इकट्ठा करती रहती हूँ एक पॉलीथीन में। और जब वो बहुत सारा हो जाता है तो उसको या तो कहीं मिट्टी में दबा देते हैं या बहते हुए पानी में बहा देते हैं। तो इस तरह से मैं करती हूँ। तो यहाँ पे पहले मैंने मंदिर की पूजा की, उसके बाद किचन की पूजा की। और किचन में आप पूछ रहे थे कि आप सुबह शाम दीपक जलाते हो क्या, तो मैं एक ही टाइम दीपक जलाती हूँ, शाम को। और जो तुलसी पे दीपक जलाती हूँ वो भी शाम को ही जलाती हूँ। एकादशी को सुबह शाम दोनों टाइम जलाती हूँ। और बाकी डेली में एक ही टाइम दीपक जलाती हूँ। तो यहाँ पे पूजा का भी काम मेरा ख़त्म हो गया है, और अब बना लूँगी मैं खाना। और हमारे जो खाने का टाइम होता है वो 7, साढ़े 7, 8 बजे तक का होता है। तो शाम का खाना भी हम जल्दी खा लेते हैं और सुबह का खाना भी हम जल्दी खा लेते हैं। और दोपहर में फल वगैरह ले लेते हैं या पनीर ले लेते हैं। तो आप पूछ रहे थे कि दीदी आप दोपहर में सोते नहीं हो क्या, तो कभी कभी सो जाती हूँ। और डेली तो मेरे साथ ऐसा नहीं होता है कि मैं डेली सोती हूँ, क्योंकि वीडियो का भी काम होता है, वीडियो भी मुझे तैयार करना होता है। और दोपहर में अगर सो जाते हैं ना तो उस रात में नींद भी सही से नहीं आती है। और रात में देर तक जागने का ये भी कारण होता है कि हम दोपहर में सोते हैं। अगर आप दोपहर में नहीं सो रहे हो ना तो आपको रात में बहुत जल्दी नींद आएगी। तो यहाँ पे खाना हो गया तैयार। और ये कढ़ाई में से कढ़ी को मैंने साथ साथ खाली कर दिया था, क्योंकि जब लोहे की कढ़ाई होती है, अगर उसमें खाना रखा रहता है ना, सब्जी रखी रहती है, तो वो काली हो जाती है। तो इसलिए बनाते ही साथ साथ में उसको खाली कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैं रोज़ी का दूध तैयार कर रही हूँ, और इसमें डाल दिया मैंने 2 चम्मच सेरेलैक। खाना सबका हो गया है, मेरा भी नहीं हुआ है, तो पहले मैं उसको दूंगी, क्योंकि उसको बहुत तेज़ भूख लग रही है। और वो मेरे आगे पीछे घूमती रहती है जब इसको भूख लगती है। और इसको ये भी पता होता है कि खाना इसको मैं ही दूंगी। और जब पतिदेव बाहर से आते हैं ना, तो सच बताऊँ, इतने मतलब इतना प्यार करती है, इतने दूर से भागती है देख के। और रोज़ी नाम से भी ना बहुत जल्दी सुनने लगी है, जैसे अभी कुछ टाइम ही इसे हमारे पास आए हुआ है और हमने ही इसका नाम रखा है। तो ये देखिए बहुत जल्दी नाम से सुनने लगी है, वैसे बहुत समझदार है। और यहाँ पे अब मैं खाऊंगी अपना खाना, और खाना सबका हो गया है। ये मेरा छोटा देवर है, जो कि आप लोग में कभी कभी देखते हैं। ये अभी यहीं पे आया हुआ था, और ये रोज़ी के साथ बहुत खेलता है और ये इसके साथ बहुत खेलती है। तो जो लोग बाहर से आते हैं ना, जैसे चले जाते हैं और जब आते हैं अंदर, तो उनसे बहुत ज़्यादा करती है, खेलती है।
और यहाँ पे अब पतिदेव ना मेरे इंतज़ार में बैठे थे कि जल्दी से मैं खाना खाऊं और हम घूमने चलें। तो अब बाहर घूमने जाऊंगी आज। वैसे खाना खा के ज़्यादातर मैं ऊपर छत पे ही घूम लेती हूँ, लेकिन कभी कभी बाहर घूमने चले जाते हैं। तो खाना खा के ना हमें घूमना ज़रूर चाहिए, क्योंकि रात में फिर हमें लेटना ही होता है और इससे हमारा फैट ना बहुत जल्दी बढ़ता है। तो कम से कम 1000 कदम अगर आप तेज़ तेज़ नहीं चल रहे हैं तो धीमे धीमे भी घूम सकते हैं। तो गाइस अब खाना पीना सबका हो गया है, टाइम हो चुका है 8:30 बजे का। अभी जा रहे हैं थोड़ा सा बाहर घूमने के लिए। और ये तो ना सबका खिलौना हो गया घर में, तो अभी बस थोड़ा सा घूम के आती हूँ, किचन वगैरह करूँगी आके साफ़, क्योंकि बाहर घूमने के लिए हो जाऊँगी फिर लेट। ये काम तो बातें भी करती रहूँगी। तो चलो हाँ थोड़ा सा घूम के आ जाएंगे, थोड़ा बाहर का अच्छा हो रहा है मौसम। तो देखते हैं बच्चे भी चल सकते हैं, लेकिन अगर नहीं गए तो मैं ही जाऊँगी। बस चलते हैं जी। हैं आओ तो आओ। 3 मिनट की रहेगी। गाइस आ गए हैं घूमने के लिए। यहाँ तो हवा अच्छी लगती है, एकदम चारों तरफ वन है ना पूरे में, मतलब चारों तरफ इसके वन है, तो इस वजह से गर्मी तो यहाँ लगती नहीं है, अच्छी हवा लगती है। लेकिन थोड़ा सा आज ना लेट हो गया आने में, नहीं तो अगर 8:30 बजे से पहले आ जाते ना तो आराम से बहुत टाइम घूम लेते। तो गाइज यहाँ पे लगाते हैं हम 4 राउंड, और एक राउंड जो है वो 600 मीटर का पड़ता है। तो यहाँ के हम 4 राउंड लगाते हैं, और जब भी आती हूँ ना तभी 4 राउंड लगा के जाती हूँ। और इसी तरह से मैं छत पे घूमती हूँ, छत पे भी बहुत सारे राउंड लगा देती हूँ, मतलब टाइम के अकॉर्डिंग। ये देखिए कम से कम आधा पौना घंटा मैं घूम लेती हूँ। और ये घूमना हमारा बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अकेले तो मैं बाहर नहीं आती हूँ, जब पतिदेव घर पे होते हैं या वो फ्री होते हैं तभी मैं बाहर आती हूँ, नहीं तो मैं छत पे ही घूम लेती हूँ। और शाम का खाना खा के इसलिए घूमना ज़रूरी होता है क्योंकि पूरी रात फिर हमें सोना ही होता है। और अगर हम दिन में जैसे लंच कर रहे हैं उसके बाद अगर लेट जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसके 1 घंटा बाद, आधा घंटा बाद हमें उठना ही है और उठ के कुछ काम ही करना है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर रात का खाना खा के हम लेट जाते हैं तो इससे हमारा फैट बहुत जल्दी बढ़ता है। तो यहाँ पे अब घर आके अब करूँगी मैं सबके लिए दूध का टाइम हो गया है, क्योंकि कम से कम 1 घंटा ना हमें वहाँ लग जाता है। घर पे तो अगर घूमती हूँ तो आधा पौना घंटा ही घूमती हूँ, और जब वहाँ जाते हैं ना तो तब ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे अभी मैंने दूध कर लिया, दूध में डाल दी है शक्कर, अब सबको दूध दूंगी। और रात में हम दूध सभी लेते हैं, कुछ घरों में मैंने देखा है कि रात में दूध नहीं पीते हैं, और रात में हमें दूध ना ज़रूर पीना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लड्डू गोपाल को दूध दूंगी। और इनके लिए ना बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, दीदी आप किस तरह से सेवा करते हैं, कितने बार भोग लगाते हैं, और इनके कपड़े डेली धुलते हैं क्या। तो वो सब ना मैं एक वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी कि दिन में कितने बार मैं उनको खाना खिलाती हूँ, भोग लगाती हूँ, सारा कुछ आपके साथ शेयर करूँगी। और वो वीडियो मैं अलग से बनाऊँगी, पूरे दिन का जो कान्हा जी की सेवा होती है वो, क्योंकि उसके लिए बहुत दिन से कमेंट आ रहे हैं, तो वो सारा कुछ आपके साथ जल्दी मैं शेयर करूँगी। और यहाँ पे इस दूध में डाला है मैंने वो कैल्शियम वाला पाउडर, और इसके लिए भी कमेंट थे, तो इसका वीडियो मैंने डाल रखा है। आप मेरे चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख के और इसको बना सकते हैं। ये जोड़ों के दर्द में, हड्डियों के दर्द में बहुत अच्छा काम करता है। अगर आपके शरीर में सूजन होती है उसके लिए भी बहुत अच्छा काम करता है। तो मैंने ये काफ़ी टाइम पहले बनाया था, और ये अभी मेरा चल रहा है। 1 चम्मच बस रात में दूध में डाल लेना है, और मीठे दूध में भी डाल सकते हैं आप, फीके दूध में भी डाल सकते हैं। जिस तरह का आप, जैसे शुगर होता है तो उसमें मीठा दूध नहीं लेते हैं, तो आप इसे फीके दूध में भी डाल सकते हैं। और दूध गर्म नहीं होना चाहिए, ठंडा होना चाहिए। और रात में डाल के पियेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि हम लोग तो रात में ही दूध लेते हैं, सुबह हम दूध नहीं लेते हैं। तो यहाँ पे दूध वगैरह का सारा काम हो गया है, दूध के बर्तन भी मैंने साफ़ कर दिया है। यहाँ पे 1 चम्मच लगा दिया है अब दूध में जावन, और अब मैं इसको जमाऊंगी और इसको रख के आऊँगी मैं एसी वाले रूम में, और एक साइड रख देती हूँ। तो एसी वाले रूम में जैसे ठंडक रहती है तो ये खट्टा नहीं होता है। और ये फिटकरी के लिए कमेंट था कि आप कितना बड़ा टुकड़ा फिटकरी का लेते हैं, तो ये टुकड़ा मैंने आपको दिखाया। इसमें जितना आपको पानी लेना है, जितना कुल्ला करना है, जितने बार 2 बार करना है तो उतना ही पानी लेके, और थोड़ी देर ऐसे इसको
हिलाना है और साथ के साथ कुल्ला कर लेना है। तो इसके लिए ना बहुत सारे कमेंट होते हैं कि फिटकरी का यूज़ कैसे करते हैं, और फिटकरी बहुत अच्छी होती है हमारे दांतों के लिए। रात में जैसे दिन भर का जो खाया पिया होता है ना, और दांतों में जो जमा हो जाता है, उससे कैविटीज़ बनती है, उससे हमारे दांत खराब होते हैं। तो रात में एक बार मैं इसका कुल्ला, हम सभी करते हैं घर में, और अब दिन में भी कर सकते हैं, जैसे खाना खाया उसके बाद कुल्ला कर सकते हैं। और यहाँ पे अब किचन को कर दिया मैंने पूरा क्लीन, रात में पूरा क्लीन करके ही मैं सोती हूँ। तो गाइस टाइम हुआ है आज 11 बजे का, पूरे 11 बज चुके हैं, और अभी जा रही हूँ मैं सोने के लिए। और अब जाके मेरा सारा काम ख़त्म हुआ है, दूध वगैरह सब कुछ जमा के, और अभी मैं फ्री हुई हूँ। लाइट वगैरह भी तो बंद करनी है, यहाँ की लाइट बंद कर देती हूँ। और आप पूछ रहे थे कि आप रात में क्या लगाते हो फेस पे, तो रात में मैं फेस पे कुछ भी नहीं लगाती हूँ, लेकिन हाँ रात में फेस को मैं धुल के ही सोती हूँ, क्योंकि मुझे ना बड़ा अजीब सा लगता है। जैसे अभी मैंने पूजा की थी ना, तो तब भी फेस को धुला था, लेकिन उसके बाद घूम के आई थी तो बस फिर ऐसे ही लगने लगा कि हाँ पसीना आ रहा है। और आजकल ना बहुत ज़्यादा गर्मी भी हो रही है, तो लग भी रहा है कि फेस ना थोड़ी थोड़ी देर में ऐसा लग रहा है कि गंदा हो जाता है, पसीने से ना चिप सी लगने लगती है, तो इसलिए धुलना पड़ता है। तो चलो अब आज का वीडियो काम के साथ साथ अपनी सेहत का ध्यान रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शाम के समय हमें घूमना ज़रूर चाहिए खाना खाने के बाद, और थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया, हम घूमने के लिए बाहर चले गए थे, तो थोड़ा सा टाइम वही ज़्यादा हो ही जाता है। जब बाहर चले जाते हैं, घर में रहते हैं तो काम अपना दिखाई देता रहता है, और वहाँ चले जाते हैं तो वहाँ से तो सच बताऊँ खुलापन सा है, और ठंडा भी है वहाँ पे, चारों तरफ वन है, तो ठंडक भी रहती है, तो वहाँ से तो आने का मन भी नहीं होता। तो अभी चलो वीडियो रोक लेते हैं अब यहीं पे। तो आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना। जो चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे। आप सभी को गुड नाइट। सभी अपना ध्यान रखना, खुश रहना।